संजय बोले, करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न ही स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा? हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या वे हमको जीते। इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है। अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। क्या बात है। यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए, तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। क्या बात है। संजय बोले, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। There was never a time in the past when I, you, or these kingsmen did not exist, and nor will there be any time in future when all of us shall not exist. जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं। अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। हे पुरुष शर्भ, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तू इस अविनाशी तत्व को जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता।
शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोध गम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। हे पार्थ, हे पार्थ, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही ये उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मे और अव्यय स्वरूप को जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा? जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती।